देखिए आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 में इशू राइट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, इशू राइट्स क्या है चलिए इसको हम जानते हैं। इसमें कहता है कि पार्लियामेंट में बी लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर और रिट्स। ठीक है, इसमें कहता है कि पार्लियामेंट हमारा जो है वो लॉ बनाता है। ठीक है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को जैसे इशू डायरेक्शंस ऑर्डर और राइट्स को अप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद है वायलेट फंडामेंटल राइट। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो अप्रोच कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है देन सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स ऑफ राइट्स कैन अप्लाई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स को अप्लाई करता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब हो गया अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस अगर हमें अरेस्ट करके लेके जाता है तो हमारा बॉडी कहाँ है, मतलब कि जैसे हम कहाँ जाते हैं या पुलिस हमें कहाँ रखता है, तो ये हमारे पेरेंट्स उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी हमें बुला के सामने खड़ा करके भी रख सकते हैं और हमसे ये पूछ भी सकते हैं कि हमें मारा पीटा तो नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब हो गया कोई भी अगर कोई किसी को वर्क देता है कोई करने के लिए, मतलब ऑफिशियल वर्क होता है, अगर वो सही से नहीं करता है या टाइम पे नहीं करता है, इट मीन्स कि समझिए एग्जांपल से बताते हैं कि अगर हम किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम बोलते हैं कि मेरा FIR लिखिए, अगर वो पुलिस FIR नहीं लिखता है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब हो गया जैसे कोई केस आता है, ठीक है, वो लोअर कोर्ट में केस जाता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये केस हमें डील करना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट इस केस को डील करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस लोअर कोर्ट को अपील करेगा कि आप उस केस को प्रोहिबिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है 4 में सर्टियोरेरी। ठीक है, इसमें कहता है कि सेम ही प्रोहिबिशन से रिलेट करता है। इसमें कहता है कि जो केस आता है लोअर कोर्ट में, वो केस आया और एक बार लोअर कोर्ट ने उस केस को डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो एक बार अगर डिस्कस हो गया तो वो सर्टियोरेरी में चला गया, और अगर विदाउट डिस्कस किए, मतलब डिस्कस नहीं हुआ, केस आया और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो वो प्रोहिबिशन में चला गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है क्वा वारंट। क्वा वारंट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए और जिस टाइम में डॉक्यूमेंट चेकआउट किया जाएगा उस टाइम में डॉक्यूमेंट किसी अदर पर्सन का रहेगा। इट मीन्स कि एग्ज़ाम कोई और दिया और डॉक्यूमेंट किसी और का, अगर ऐसा केस आता है तो वो क्वा वारंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, होप कि आपको आर्टिकल 139 समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।